आज मैं बात करने वाली हूँ ज्योतिष सीखने के भाग 2 में। आज हम जानेंगे कुंडली में कितने भाव होते हैं, उन भावों की क्या भूमिका होती है हमारे जीवन में। देखिए, कुंडली को हम सभी को पता है हॉरोस्कोप कहते हैं। जो उसमें 12 हाउसेस होते हैं उनको हम हॉरोस्कोप कहते हैं। भाव का मतलब यहाँ हाउसेस होता है, और जो 12 भाव मिलकर जो एक कुंडली तैयार होती है उसमें फुल हॉरोस्कोप कहते हैं। हमारे पास 12 राशियां, ये हमने पिछले अंक में जाना। 12 राशियों के साथ हमारे पास 12 ही लग्न है। जितनी राशियां उतने लग्न। पूरे दिन में यानी 24 घंटे में ये 12 लग्न उदय होते हैं 2-2 घंटे के लिए। यानी कि हर लग्न 2 घंटे के लिए उदय होता है। लग्नों के नाम राशियों के नाम पर, जैसे मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, कन्या लगन, तुला लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन, मकर लगन, कुंभ लगन, मीन लगन। ठीक है, इसी हिसाब से होता है। अब उन 12 भावों का हमारे जीवन पे क्या महत्व पड़ता है, क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सब आज हम जानने वाले हैं। तो मैं बात करती हूँ 12 भावों के बारे में। प्रथम में पहला भाव, इसको हम तनु भाव भी कहते हैं। यानी कि हम, तनु मतलब हमारा शरीर, हम कैसे। पहला भाव यानी हम खुद, हम कैसे हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारा नेचर कैसा है, हमारी शारीरिक बनावट कैसी है, हमारा रंग रूप कैसा है, हमारी हेल्थ कैसी है, हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, हमारा जीवन कैसा बीतेगा, ये पहला भाव बता। इस भाव के जो कारक ग्रह हैं वो सूर्य और मंगल हैं। अब आते हैं दूसरे भाव पर। दूसरा भाव हमारा धन भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है। कुटुंब यानी फैमिली, परिवार। ये धन और वाणी बेसिकली हम इसे देखते हैं। धन बेसिकली, धन यहाँ मतलब प्राइमरी एजुकेशन। जब बच्चा जन्म लेता है तो पहला भाव, जब बच्चा थोड़ा सा लिटिल बिट बड़ा होता है, 3, 4, 2.5 साल का होता है, तब उसको हम बेसिक एजुकेशन जो देते हैं उसे हम धन कहते हैं। हमारे संस्कार, हम कैसे संस्कार उस बच्चे को दे रहे हैं, वो हमारा धन होता है। परिवार दिखाता है, बचत दिखाता है, हमारी वाणी कैसी होगी, हमारी प्रारंभिक शिक्षा कैसी होगी, ये सब हमारा सेकंड हाउस दिखाता है। और जब हमारा जन्म हुआ है तो हमारे परिवार की उस समय स्थिति क्या थी, तो ये सब हम सेकंड हाउस से देखते हैं। और इस सेकंड हाउस के जो कारक ग्रह हैं वो बृहस्पति और शुक्र है। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरा भाव हमें पराक्रम दिखाता है, सहज भाव दिखाता है, पराक्रम। और तीसरा भाव हमें भाई बहन भी दिखाता है हमसे छोटे। थर्ड हाउस यानी अनुज को दिखाता है, हिम्मत दिखाता है। तीसरा भाव साहस दिखाता है, छोटे भाई बहन, संचार, हम कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं, हमारी छोटी छोटी जो यात्राएं होती हैं, शॉर्ट ट्रेवलिंग जो होती हैं, हम कितना लिख सकते हैं, हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, ये सब दर्शाता है थर्ड हाउस। ये हमारे आत्मविश्वास को बताता है, हमारी बातचीत की क्षमता को बताता है, क्या हम सीख सकते हैं अपने जीवन में, क्या नहीं सीख सकते, ये हम थर्ड हाउस से देखते हैं। और थर्ड हाउस के जो कारक भी है वो मंगल और बुध। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस हमें दिखाता है माता को, हमारे सुख को, हमारी संपत्ति को। तो देखिए, चौथे भाव के क्या कारक है, माता, घर, वाहन, भूमि, संपत्ति, मानसिक शांति, घरेलू जीवन के सुख दर्शाता है। चौथा भाव यानी हमारा सुख, ये आपकी माँ से आपके संबंध कैसे ये बताता है। आपको जीवन में खुद का घर कब मिलेगा, कब आप अपने को सुख मिल पाएगा। सुख मतलब एक बेसिक चीजें जो हमारे जीवन में आज की डेट में देश काल पात्र को अगर हम लगाएं तो लगती हैं। रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, पढ़ने के लिए एजुकेशन चाहिए, कपड़े चाहिए, है ना। उसके अलावा आज की डेट में हम देखें हमें एक वाहन भी चाहिए। तो ये सारे सुख सुविधाएं जब हमें मिल जाते हैं तो फोर्थ हाउस दिखते हैं कि कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये सब हमें दिखाता है। उसके बाद इसका फोर्थ हाउस के जो कारक ग्रह हैं वो चंद्रमा और शुक्र है। अब आगे बढ़ते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव हमें दिखाता है हमारी संतान, हमारी विद्या, प्रारब्ध का भाव है। यानी कि पूर्व जन्म में हमारे कर्मा कैसे थे, क्या हम लेकर आए हैं, हमारी बुद्धि को दिखाता है। और कहीं ना कहीं हमारे लव अफेयर्स को भी दिखाता है। ये भाव शिक्षा, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध, रचनात्मक, मनोरंजन और पूर्व जन्म के कर्म को दर्शाता है। ये
हम कहते हैं, हम पूछने जाते हैं हमारी संतान कब होगी, लेडीज पूछते हैं मैं कंसीव कब करूंगी, मैं कर नहीं पा रही हूँ, अब मेरी शादी कब होगी, क्या लव मैरिज हो सकते हैं नहीं हो सकते, ये सारी चीजें हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और इसके कारक ग्रह है बृहस्पति, क्योंकि संतान के कारक है बृहस्पति। अब बात करते हैं सिक्स हाउस। छठा भाव हमें दिखाता है रोग, रिपु, ऋण, दुश्मन, सारी चीजें हम छठे भाव से देखते हैं। छठे भाव से हम जॉब भी देखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देखते हैं, हमारे लड़ाई झगड़े हम सिक्स हाउस से देखते हैं, हम मामा भी अपने सिक्स हाउस से देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, स्वास्थ्य, रोग, शत्रु, ऋण, मुकदमेबाजी, नौकरी और दैनिक दिनचर्या हम सिक्स हाउस से देखते हैं। ये बताता है कि ये हाउस अच्छा है या बुरा, आपकी स्वास्थ्य कितना रहेगा खराब, अच्छा रहेगा, आपके शत्रु कितने होंगे, आप प्रेम संबंध से रहेंगे, ये सब हमें सिक्स हाउस बताता है। और इसके कारक रहे हैं मंगल, शनि और केतु। अब बात करते हैं अगला भाव यानी कि सातवें भाव की सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस हमें दिखाता है विवाह और पार्टनरशिप, हमारी शादी और पार्टनरशिप। शादी को भी हम पार्टनर बोलते हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ अपने स्पाउस को हम पार्टनर बोलते हैं। और ऐसे जब हम बिजनेस करने जाते हैं तब भी हमें एक पार्टनर की नीड पड़ती है, तो ये सेवन हाउस हमें दिखाता है। देखिए ये सब भाव हमें देता है विवाह, जीवन साथी, व्यावसायिक साझेदारी, सार्वजनिक संबंध और व्यापार। ये हमारा जीवन, जो वैवाहिक जीवन वो कैसा बीतेगा, ये हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। और इसका कारक भी है शुक्र, क्योंकि शुक्र को हम शादी से देखते हैं। अब बात करते हैं अष्टम भाव यानी कि एट हाउस। एट हाउस दिखाता है हमारी आयु कितनी है, हम समाधि भाव दिखाता है आयु। ये रहस्य दिखाता है, परिवर्तन दिखाता है, अचानक होने वाली चीजें दिखाते हैं हमारे जीवन में। कई बार कहते हैं काम तो मैं बहुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन डिले है, रिजल्ट मिल नहीं रहा, रुक रुक के होता है, ये एट हाउस में दिखाता है। ये भाव आयु, मृत्यु, अचानक यानी सडन लाभ और हानि, गूढ़ ज्ञान, रहस्य, विरासत और दुर्घटनाओं को दिखाता है। ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज को भी ये दिखाता है। इस हाउस को हम एक गहरा और रहस्य में हाउस मानते हैं। अगर इस भाव की हमें दशा मिल जाए, यानी इस भाव में जो ग्रह बैठे हैं उसकी दशा मिल जाए, तो जातक बहुत रिसर्च करता है, बहुत रिसर्च करता है, चाहे वो साइंटिस्ट बने, एस्ट्रोलॉजी में या किसी भी चीज में, वो रिसर्च के साथ आगे बढ़ता है। बड़े परिवर्तन हमारे इस हाउसेस से हम देखते हैं। इसका कारक ग्रह है शनि। अब बात करते हैं नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस हमें दिखाता है भाग्य, धर्म, आध्यात्म, हायर एजुकेशन, चेंज, हमारी लाइफ में जो बड़े चेंज आते हैं या विदेश यात्राएं, ये हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। पिता हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। तो ये देखिए ये भाग्य क्या दिखाता है, भाग्य, धर्म, पिता, गुरु, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राएं, आध्यात्म को दिखाता है। ये हमारे भाग्य को निर्धारित करता है बेसिकली, कि हमारा ये जो प्रेजेंट लाइफ है वो कैसी बीतने वाली है, हमारे अपने बड़ों से कैसे संबंध है, ये नाइन्थ हाउस से जानते हैं। और इसके जो ग्रह हैं, कारक ग्रह वो बृहस्पति और सूर्य है। अब बात करते हैं अगला भाव यानी कि टेंथ हाउस की। 10वां भाव जो है हमारा कर्म भाव है, व्यवसाय भाव है। हम पिता से भी कहीं ना कहीं इसको रिलेट करते हैं, हमारा कार्य कैसा होगा, क्या करेंगे, नौकरी करेंगे, व्यवसाय करेंगे, सब हम 10वें भाव से देखते हैं। देखिए ये भाव करियर दिखाता है, व्यवसाय देता है, मान सम्मान देता है, पद प्रतिष्ठा देता है, सार्वजनिक छवि आपकी कैसी होगी, और पिता के समान व्यक्ति को दर्शाता है। ये हमें हर कार्य क्षेत्र में सफलता देता है, सामाजिक स्थिति को भी बताता है। इसके कारक ग्रह हैं सूर्य, शनि और बुध। अब बात करते हैं एकादश भाव। एकादश भाव को हम लाभ भाव कहते हैं, इच्छा पूर्ति भाव कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन। तो हमारा 11th हाउस है। ये हमें कितना हमने कहाँ हम काम कर रहे हैं, हमें गेन्स कब मिलेंगे, कब हमारी प्रमोशन होगी, कब मैं ऊपर बढ़ पाऊंगी, कब मेरे जीवन में अच्छी चीजें आएंगी, हम 11th हाउस से देखते हैं। तो देखिए 11th हाउस क्या दर्शाता है, आय, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, मित्र, सामाजिक संबंध हमें दर्शाता है। ये हमारी धन प्राप्ति, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक दायरे को प्रभावित करता है। अब देखिए जैसे कारक ग्रह है वो बृहस्पति। अब बात करते हैं आखिरी हाउस यानी कि 12th हाउस की, 12वां।
ये व्यय को दिखाता है, मोक्ष को दिखाता है, हमारे हॉस्पिटल को दिखाता है, घर से दूरी दिखाता है। इसको हम शयन कक्ष भी कहते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहने वाला है ये भी हम इससे देखते हैं। तो देखिए ये भाव क्या दिखाता है, व्यय, हानि, मोक्ष, विदेश यात्रा, अस्पताल, जेल, नींद और आध्यात्मिक मृत्यु को दर्शाता है। ये हमारे खर्चों, त्याग और आध्यात्मिक यात्रा का भाव। और यहाँ के कारक क्या है, शनि और केतु। हमने बात की है आज कुंडली के 12 भावों की। 12 भावों को हमने बहुत शॉर्ट में समझा है कि आखिर उन 12 भावों को क्या कार्य रहता है हमारे जीवन में, किस तरह से वो भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में, कौन सा भाव हमारे लिए क्या देता है, क्या हमसे लेता है, कौन से भाव हमें ठीक करने चाहिए। आगे इसी तरह से और मिलूंगी मैं ज्योतिष के आसान चीजों को लेकर, जिससे आप आसानी से समझ जाएं कि ज्योतिष हम सीखें कैसे और क्या क्या हम अपनी कुंडली में देखें, जिससे हम अपना जीवन सुख में बनाए। इसी तरह से फटाफट जल्दी से मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। राधे राधे।